हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट और इस चैनल को शेयर करें हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के सिलेक्शंस हो सके आईएएस के एग्जाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना मीडियम जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकें। जो भी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, जिनका भी पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो बच्चे जो कि विलेजेस से हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में जिनको पढ़ाई नहीं मिल पाई है, वो अपनी लाइफ में अगर वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने मीडियम को चेंज करने के बारे में जरूर कंसीडर करें, क्योंकि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बन करके इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल सेल्फिश होकर के 100% सेल्फिश होकर के आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बेहतर हो पाएंगे, ठीक है ना। और जो ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जितना भी प्रोसेस है, ठीक है ना, उसको हमने कहां से स्टार्ट किया? 6th क्लास की एनसीईआरटी। आई एम जस्ट हेल्पिंग आउट एवरी सिंगल आईएएस एस्पिरेंट हु इज फ्रॉम द हिंदी मीडियम और दे वांट टू चेंज देयर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। मैं उनको हेल्प करने के लिए कैसे कर रहा हूं? आई एम जस्ट टीचिंग देम इंग्लिश इन अ वे सो दैट दे कैन चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम। कैसे? हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है ना, जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी, इसका नाम है अवर पास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत। उसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये उसका फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि छूट गया था, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें भी क्या है कि जब आप स्टार्ट करेंगे बुक को रीड करना, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पैराग्राफ दैट योर आईज विल फेल ऑन एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग दैट। एंड आई थिंक जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आता, घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ मेहनत करने की बात है और स्लोली, ठीक है ना, ये एक दिन में नहीं होगा एग्जामिनेशन। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और प्रोसेस में मजा नहीं आता है, प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है, ठीक है ना। तो ये तो आप दिमाग से छोड़ दीजिए कि जिस काम में मजा आ रहा हो वो करिए। मजा किसी काम को करने में नहीं आता है, मजा जब उस चीज का रिजल्ट आता है तब मजा आना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो मजा के पीछे मत भागिए कि मुझे हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है, प्लेजर फील नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग प्लेजर, आई एम नॉट फीलिंग वेरी मच enlightened, I'm not feeling very much happy while I'm studying for the civil service examination. Don't think like that, ठीक है ना, ऐसे चीजें नहीं होती हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। सो वी गोना लुक एट दिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा कि हाउ टू रीड अबाउट दिस, ओके। किसको रीड कैसे करते हैं, देन इसका क्या उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिससे कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है इंग्लिश मीडियम में, तो उनको थोड़ा सा रीडिंग करने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम इफ दे आर रीडिंग, सो दे आर स्केयर्ड, क्योंकि ऐसा हुआ बना दिया गया, माहौल बना दिया कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपसे तो जल्दी होगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन तो होते नहीं है। ये बात सच है, बट हम मीडियम तो चेंज कर सकते हैं ना, गोल अपना नहीं चेंज करें, ठीक है ना। तो उसी के लिए अभी तक जितने भी पीछे वीडियोस पड़े हुए हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस, एवरी वीडियोस आर देयर, ओके। सो यू कैन जस्ट चेक आउट ऑल द प्रीवियस वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। सो ये इसको स्टार्ट करते पढ़ना। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है ना, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। उसमें ये फर्स्ट हेडिंग है रशीदास क्वेश्चन, ठीक है ना। सो फर्स्ट हाउ आई विल बी डूइंग, मैं इसको रीड करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद इसका उच्चारण कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, फिर इसकी मीनिंग्स देखेंगे, फिर उसके बाद इसका हिंदी में क्या मतलब होता है वो देखेंगे, फिर ग्रामर, जितनी नेसेसरी ग्रामर इसमें है, जितनी जरूरत है आपको उतनी ग्रामर को देखेंगे। अदरवाइज पूरी ग्रामर भी पढ़ने के बाद आपने क्लास 1 से लेकर के इंटरमीडिएट तक तो ग्रामर डेफिनेटली पढ़ी होगी, आप हिंदी मीडियम से तब भी पढ़ी होगी, बट आर यू एबल टू स्पीक, आर यू एबल टू रीड वेल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो, राइट। बट अभी आज से सोचिए कि 6th क्लास में आपका एडमिशन हो गया और आप यहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के पढ़ाई करनी है आपको, 100% नहीं 1000% सेल्फिश होकर के, तभी सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही आप लोगों का भला कर पाओगे, ऑलराइट। तो उसके बाद फिर इसकी इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये जो ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर जो भी मैं आपको बताऊंगा उस पर आप लिख करके, या कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रशीदास क्वेश्चन, रशीदास क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला सा नहीं है, सा ऐसे वाला सा नहीं है, ये वाला शा है, ठीक है ना। रशीदास क्वेश्चन, रशीदास क्वेश्चन। Rashida sat reading the newspaper. Rashida sat reading the newspaper. Rashida sat reading the newspaper. ऐसे ही आपको इमिटेट करना, जैसे मैं बोल रहा हूं सेम टू सेम। Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. ये हेडलाइन थी, ठीक है ना। Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago, ठीक है ना। How, उसके बाद कॉमा लगा, थोड़ा सुनना, how she wondered। अब इसको रीड कैसे करते हैं? जब भी ऐसे तरह का यहां पर क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद कॉमा लगा हो, फिर कोई एक छोटा सा फ्रेज दिया हो, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसके बाद सेंटेंस, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? ये जहां से ये जो हमारा ये वाला जो कॉमा लगा है ना, और ये जो कॉमा,
इसके बीच में जो भी कुछ है उसको खाली रीड कर लेना, लेकिन यहीं से इसको कनेक्ट कर, ये समझिए कि हाउ यहां पर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, इस हिसाब से पढ़ना। हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स एगो। इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, शी वंडर्ड, ये सारा पढ़ने के बाद आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स एगो, शी वंडर्ड, ठीक है ना, आप यहां भी लिख सकते हैं इसको, या आप इसको सबसे पहले भी लिख सकते हैं, शी वंडर्ड हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स एगो, ठीक है ना। ये बस ऐसे लिखने के स्टाइल है, ठीक है ना, इंग्लिश में बस बार बार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा चीजें ऐसे ही लिखी जाती है, बस इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, ठीक है ना। एक बार फिर से रीड करते हैं इसको, ठीक है ना। रशीदा सैट excuse me, Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How? She wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है इसको, आपको बस इमिटेट करना है, उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, एक्सप्रेशन बहुत सही आना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है ना। अब इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रशीदा है तो ये तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। सैट ये हमारा सिट का सेकंड फॉर्म है, सैट, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है बैठना। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनके हिसाब से मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। रशीदास क्वेश्चन मतलब रशीदा का प्रश्न, ऐसे रशीदा का प्रश्न, ठीक है ना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, ठीक है ना। रीडिंग मतलब पढ़ना, आपको पता है। दी न्यूज़पेपर मतलब अखबार होता है। सडनली मतलब अचानक से होता है, अचानक, है ना, अचानक या आकस्मिक। हर मतलब क्या होता है, हर एक प्रोनाउन है जो कि रशीदा के बारे में बता रहे हैं, मतलब वो, ठीक है ना, वो होगा, इसका मतलब यहां पे होगा वो या वह, ठीक है ना। आइज मतलब आंखें, फेल मतलब गिरी, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म है ये फॉल का, ठीक है ना। ऑन मतलब पर, ठीक है ना। अ स्मॉल मतलब छोटी, हेडलाइन मतलब एक शीर्षक, जैसे न्यूज़पेपर में कोई सुर्खियां लिखी होती हैं या कोई मतलब टाइटल होता है ना, तो शीर्षक बोल सकते हैं, मतलब समझने के लिए, बट हेडलाइन ही आप यूज करें, ठीक है ना। 100 साल पहले, 100 साल या वर्ष, एगो मतलब पहले, ठीक है ना। हाउ मतलब कैसे, हाउ शी वंडर्ड, शी भी एक प्रोनाउन है, ठीक है ना, यहां पे हर प्रोनाउन यूज, यहां पे शी भी मतलब रशीदा के बारे में ही, कि उसने, ठीक है ना, यहां पर उसने होगा। वंडर्ड मतलब सोचा, ठीक है ना। ये जो हमारा कुड है ना, ये हमारा एक मॉडल वर्ब होता है, ठीक है ना, जो हमारा ये होता है कैन, ठीक है ना, ये हमारा मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब। अब आपको ये पता है मॉडल वर्ब या नहीं पता, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कैन का मतलब क्या होता है कि क्षमता दर्शाता है, ठीक है ना, कैपेसिटी दर्शाता है, ठीक है ना, कैपेसिटी, एबिलिटी दिखाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें दिखाता है। अब इसको अगर आप लिखेंगे पास्ट फॉर्म में तो ये कैन का कुड हो जाता है, ठीक है ना, और इसको हिंदी में बोलते हैं सकता या सकना, ठीक है ना, और इसका यहां पे हो जाएगा सका, ठीक है ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। अब देखिए, अभी जब इसका मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हाउ कुड, सका मान लीजिए, कुड मतलब सका, ठीक है ना। एनीवन मतलब कोई, ठीक है ना। नो मतलब जानना, व्हाट मतलब क्या, ठीक है ना। हैड हैपेंड, ये हैड हैपेंड हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या हुआ था, ठीक है ना। अब हैड हैपेंड आपको जहां भी लिखा मिले मतलब हुआ था, इसका मतलब है बस हुआ था, ठीक है ना, हुआ था पास्ट में, ठीक है। सो मेनी ईयर्स अगो, इतने वर्षों में, मेनी मतलब इतने सारे वर्षों में, एगो मतलब पहले, ठीक है ना। तो ये इसके वर्ड मीनिंग हो गए। अब क्या देखते हैं, अब इसका एक बार हिंदी में मीनिंग देखते हैं, ठीक है ना। रशीदास क्वेश्चन मतलब रशीदा का प्रश्न, ठीक है ना, उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है ना। तो हेडिंग सभी समझना शुरू करिए कि अगर कुछ ऊपर लिखा हुआ है तो क्या अंदर हो सकता है, इसके होने की क्या संभावना है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी व्हाइल यू सी एनी पर्टिकुलर यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, देन यू हैव टू जस्ट गेस कि अच्छा आई एम रीडिंग दिस टाइटल, सो दिस टाइटल, व्हाट दिस टाइटल माइट हैव हैड, है ना, इसके अंदर क्या रहा होगा या क्या होगा, व्हाट इट कुड बी देयर, राइट। सो ऐसे करके आपको सोचना है, ठीक है ना। अब इसका हिंदी देखते हैं। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी, रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी, ठीक है ना। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लेते हैं ना साथ ही साथ, जिससे कि आपको समझ में भी आए, ठीक है ना। रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, रशीदा अखबार मान लीजिए हिंदी में बोल लेते हैं, पढ़ने के लिए बैठी, सैट है ना इसलिए, ठीक है, ये हो गया। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, अचानक उसकी नजरें, है ना, आईज मतलब आंखें बोल सकते हैं, या अचानक उसकी नजरें, ठीक है ना, अचानक उसकी नजरें एक छोटी सी, अचानक उसकी नजरें एक छोटे से शीर्षक पर पड़ी, ठीक है ना, या गिरी, ठीक है ना। सो अचानक
उसकी नजरें एक शीर्षक पर पड़ी, एक शीर्षक पर पड़ी, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो हिंदी में जब भी इंग्लिश का जब भी आप हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो बैठना क्या हो गया, वर्ब, ठीक है ना। ये देखिए फेल मतलब क्या हो गया, पड़ी, ठीक है ना, गिरी, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब जो है वो हिंदी में किसी भी सेंटेंस के सबसे लास्ट में आती है, और इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे ही सब्जेक्ट आता है उसके तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब, ठीक है ना। देखिए यहां पर हर आइज, उसकी आंखें, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद फेल, ठीक है ना, ये देखिए तुरंत आ गया, ठीक है ना। यहां पर ये है क्या है, वर्ब, ठीक है ना। अब जैसे रशीदा, तो रशीदा क्या है, प्रॉपर नाउन है, सैट मतलब बैठना, मतलब ये क्या होगा, वर्ब हो गया, ठीक है ना। जैसे ही सब्जेक्ट है तुरंत वर्ब, जैसे ही सब्जेक्ट है तुरंत वर्ब आता है, ठीक है ना। अब ये हेडलाइन क्या थी, शीर्षक पर पड़ी, ठीक है ना, तो जैसे शीर्षक पर पड़ी तो यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसे इसको लिखेंगे, हम भी ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, सेम टू सेम। बस आपको स्लोली स्लोली स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, ठीक है ना, बिल्कुल स्लोली स्लो आप स्टार्ट कीजिए, जिसको कुछ नहीं आता यही एक प्रोसेस है। अदरवाइज पूरी ग्रामर पहले सीख जाओगे, उसके बाद भी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने 1 से कक्षा 12 तक तो पढ़ी है, बट फिर भी आपको समझ में नहीं आई ना, फिर भी दिक्कत होती है, मन मतलब लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ऐसे करके देखिए, ठीक है ना, 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, ठीक है ना, या 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, यही टाइटल थी, यही हेडलाइन थी, ठीक है ना, यही हेडलाइन थी 100 वर्ष पहले। हाउ शी वंडर, अभी बताया था ना, हाउ को आप इसके साथ लगा पढ़िए यहीं से, ठीक है ना, या आप शी वंडर को सबसे पहले लिखिए, या शी वंडर को सबसे लास्ट में, ये इंग्लिश का बस लिखने का तरीका है बस, ठीक है ना, कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हो गया हाउ शी वंडर्ड, मतलब उसने सोचा, उसने सोचा, शी वंडर्ड, उसने सोचा, उसने सोचा, ठीक है ना, उसने सोचा। हाउ कुड एनीवन नो, कोई कैसे जान सका, ठीक है ना, कोई कैसे जान सका, जान सका। हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो, कि इतने वर्षों पहले, मेनी मतलब इतने सारे, है ना, कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए हैड हैपेंड ना, क्या हुआ था, हुआ था क्या मतलब जहां पर भी वर्ब है वो सबसे लास्ट में आएगी हिंदी में, ठीक है ना। सो अब क्या है, कोई कैसे जान सका कि इतने वर्षों पहले, कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, ठीक है ना। अब इतने वर्षों पहले मतलब क्या बता रहा है, ये मतलब जो उसने शीर्षक देखा ना 100 साल पहले, 100 ईयर्स एगो वाला ना, तो इन्हीं को इतने वर्षों बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब आपको देखिए जो भी ग्रामर थी बता दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है ना। अब जहां पर भी आपको हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। बस इतना याद रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कोई चीज पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, वो चीज हो चुकी है, ठीक है ना, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बाकी यहां पर देखिए ये जितनी भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जो भी बुक पढ़ेंगे, मोस्टली उसमें सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज की जाती है। अब जैसे यहां पे देखिए हैपेंड है, ठीक है ना, ईडी लगा हुआ है, वंडर्ड है, ईडी लगा हुआ है, ठीक है ना, सैट है, देखिए सिट होता है फर्स्ट फॉर्म, सैट होता है सेकंड फॉर्म, देखिए सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फेल, देखिए फॉल होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फेल है सेकंड फॉर्म, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जहां पर भी आप देखेंगे, ठीक है ना, हर जगह आपको स्पेशली हिस्ट्री में सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो सेकंड फॉर्म आपका ग्रामर, आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्न आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज दैट द पास्ट परफेक्ट टेंस, वन थिंग दैट यू हैव लर्न, द सेकंड थिंग दैट यू हैव लर्न इज द सेकंड फॉर्म इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म ही इसमें यूज होती है ज्यादातर, और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। अब इसकी हिंदी का ट्रांसलेशन कर लिया। आप सपोज करिए वी हैव टू, अब हमको ना बोलने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसे ही बोलने का दिमाग में आता है, कहता है अपनी आपकी नजरें आगे पीछे हो जाती हैं, आप बिल्कुल आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है मैं कैसे बोल सकता हूं, मुझसे कैसे होगा, नहीं नहीं अभी तो मैंने आज ही तो जस्ट इसको सीखा है, तो कब आएगा बेस्ट टाइम, व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई डोंट थिंक देयर वुड एनी बी अ बेस्ट टाइम अबाउट यू or about yourself or about your life when you'd be thinking that yes, now the best time has come and now I'm going to speak in English like anything and I'll be able to speak. You cannot
not have that level of confidence any time in your life. Nobody can have, because every day we'll have to improve. We'll have to just think on something. We'll have to work a little hard, just to move a little ahead. And likewise, we'll have to complete the journey, and then we'll have to taste a little bit of success, that whatever in our destiny it might have, right? So इस तरीके से हमको कुछ सोचना है. अब देखिए, आप हमको मान लीजिए कि सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए क्या, there has to be something in your mind, there has to be some story in your mind, right? When you are thinking to speak something, अगर आप बोलने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, so what is the most important thing? What is that first thing that comes to your mind whenever you even think of speaking in English? What is that first thing? The first thing is that there has to be some matter, there has to be some story, there has to be certain kind of things in your mind which you really want to express to somebody, right? Which you want somebody to listen to you, right? Which you want to speak to someone, right? So what is that thing? This particular story. You have to take this one in the form of story. इसकी वजह से क्या होगा? You are reading the NCERT, you are preparing the syllabus of the also NCERT, you are preparing the syllabus of the UPSC IAS examination, and you are trying to speak also. ठीक है ना? क्या पढ़ रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, that is also there, right? तो अब इसको कैसे बोलते हैं? रशीदास क्वेश्चन. अब से मान लो आपका नाम वाली क्या है? अब्दुल्स क्वेश्चन. आपका नाम है अब्दुल, तो बोलेंगे अब्दुल्स क्वेश्चन, अब्दुल का प्रश्न, ठीक है ना? सो अब्दुल्स क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या? रशीदास क्वेश्चन. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. She wondered how could anyone know what had happened so many years ago? है ना? इसको हल्का सा याद करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में स्टोरी बनाएंगे. अच्छा, कि मतलब एक लड़की रशीदा थी और वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी. अचानक उसकी नज़रें न्यूज़पेपर पर पड़ी, न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन पर पड़ी, और वो हेडलाइन थी कि 100 साल पहले. अब तो उसने सोचा, यार 100 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, ठीक है ना? क्या हुआ होगा, ये आपके दिमाग में स्टोरी बैठ गई. अब आपको कैसे बोलना है? अब ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने में, कि आप अपने मन से मतलब जो लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी. बट आपको क्या करना है? जो ये हिंदी लिखाई है मैंने, इस हिंदी को आपको अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके, अपने वर्ड्स में यू हैव टू ट्रांसलेट दिस, ठीक है ना? अपने टूटी फूटी इंग्लिश में, यू हैव टू सेंड मी ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर 7080507433 इज द व्हाट्सएप नंबर. आपको खुद से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम नाउ, ठीक है ना? आपको अपना मीडियम चेंज करना, बिल्कुल रूथलेस हो जाओ. 1000% भी अगर लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, मुश्किल से 2-4-10% लोग सही से मेहनत करते हैं, इसीलिए सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है. ज्यादातर लोग एग्जाम ही नहीं देते हैं, डरते हैं, बहुत सारे मिथ्स के शिकार रहते हैं, बहुत सारे हवा बने रहते हैं, उन्हीं को मान लेते हैं कि यही जिंदगी है. तो आपको इसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी इंग्लिश जो भी टूटी फूटी आती है, यू हैव टू राइट इट, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेंड मी ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर. आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू कि कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है. आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट, ठीक है ना? हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 2000 माई टारगेट होंगे, ठीक है ना? उनको मैं स्ट्रेंथन करना चाहता हूं, जिससे हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में आए और अपना रिजल्ट लेकर के आए आईएएस में, ठीक है ना? और उसके बाद हम स्पीकिंग की जो भी हमने अभी तक जितना भी बोला है, आपको बस आंखें बंद करनी है. आपका आई कांटेक्ट हो या ना हो, आप बिल्कुल भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, बट यू हैव टू स्पीक. यू विल हैव टू स्पीक. आपको बोलना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्पीक एट एनी कॉस्ट. सोचनी करिए, अभी से स्टार्ट सोचिए. थोड़ी देर की मेहनत आपको 1 साल में कितना स्ट्रेंथन कर देगी, कितना मजबूत कर देगी, ठीक है ना? तो इसको आराम से फिर से बोलते हैं. रशीदा's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a newspaper. Headline. 100 years ago. She wondered. Or how. She wondered. This has to be the expression. How. She wondered. Could anyone know? How. She wondered, could anyone know what had happened so many years ago? How. She wondered, could anyone know what had happened so many years ago. ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो इस नीड में है कि उनको कोई मेंटर मिल सके, जो कि उनको इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके, ठीक है ना? उस हिसाब से वी हैव स्टार्टेड विद एनसीईआरटी एंड फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे, ठीक है ना? कंप्लीट हो गया है. आप इसकी सारी प्राइस जाकर के देख सकते हैं, और इसको शेयर करिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वन.